गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज सुबह ही श्री शाह जी का मैसेज आया, मुझे सूचित किया गया कि आपको उद्बोधन हिंदी में करना है। 15% से भी अधिक विद्यार्थी हिंदी भाषा को बोलने या समझने वाले हैं और 80% से भी अधिक विद्यार्थी हिंदी समझ सकते हैं। गुजराती भाषी है लेकिन हिंदी भाषा को समझ सकते हैं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, हम गुजराती तो बड़े निराले लोग हैं। इन बिटवीन 2 लाइन्स है ऐड कर दिया, हो गई हिंदी। हिंदी हमारे लिए तो कोई जटिल नहीं है। हिंदी भाषी व्यक्ति से भी अधिक सरलता से हम लोग हिंदी बोल सकते हैं। हमको लगता है हमने है ऐड कर दिया, प्रत्येक लाइन के पीछे हो गई हिंदी। विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक लैटिन भाषा है और लैटिन भाषा का एक शब्द है मेडिकल, जिसका सीधा अर्थ है चिकित्सा। मेडिकल, मेडिसिन, सर्जरी एंड मेडिटेशन, इन तीनों का पूर्वापर संबंध और संदर्भ है। तीनों शब्दों का मूल लैटिन है। चिकित्सा हो गई, निदान हो गया, औषधि या दवा हो गई, सर्जरी हो गई। ये तीनों शब्दों के लिए हमारे शरीर को समझना जरूरी है, अनिवार्य है। इन तीनों शब्दों का बड़ा गहन संबंध हमारे शरीर से संबंधित है। ये जो हमें दिख रहा है, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर है। और शरीर की शुरुआत कोशिका है, सेल। और सेल का अंत है वो शरीर है। हम सब जानते हैं कि कोशिकाओं के संरचना से शरीर का निर्माण हुआ है। शरीर की शुरुआत कोशिका से और कोशिका का अंत शरीर से है। सेल जिसको बोलते हैं। तो सेल के लिए हम ये भी जानते हैं कि लाइवलीनेस है, सेल जीवंत है, पर कॉन्शियसनेस नहीं है, उसके पास माइंड नहीं है सेल के पास। सेल विकसित हो सकता है, सेल का विकास हो सकता है, सेल डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, क्योंकि सेल के भीतर जीवंतता है, लाइवलीनेस है। सेल के पास कॉन्शियसनेस नहीं है, विचार नहीं है सेल के पास। शरीर को हम 3 विभाग में विभाजित कर सकते हैं। एक स्थूल शरीर हुआ, जो हमारा फिजिकल बॉडी, जो सेल कोशिकाओं से निर्मित है।
दूसरा शरीर है शटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, जिसमें हमारा विचार, मन, बुद्धि से संबंध है इस शरीर का, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ये दोनों के उपरांत हमारे पास तीसरा शरीर है जिसको कैजुअल बॉडी, कारण शरीर कहा जाता है। कारण के दो अर्थ, एक तो हमारी जो डिज़ायर है, इच्छा है, इससे निर्मित हुआ जो शरीर है वो डिज़ायर उसका कारण है, और दूसरा है एनर्जी, जिसके कारण बॉडी में कॉन्शियसनेस है, लाइवलीनेस है, ये सब जो है उसके पीछे एनर्जी है। तो हमारे पास मैटर हुई, विचार हुआ और एनर्जी हुई। शरीर के निर्माण के पीछे, शरीर के निर्माण के लिए इन तीनों का होना अत्यंत आवश्यक है। ये तीनों के संयोजन को शरीर बोला जाता है, पदार्थ, विचार और ऊर्जा। जो आपका साइंस है, मेडिकल साइंस, उसका सीधा संबंध शरीर से है। हम शरीर के वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं, हमारे मतलब जटिल रोग होते हैं, पूरा पर्व से चले आते हैं। खान पान से हमारा संतुलन खान पान का बिगड़ता है, या कुछ भीतर सर्जरी हो, तो मेडिकल साइंस है वो स्थूल शरीर को बाहर और अंदर से रिपेयर करने के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था, प्रणाली है। लेकिन हमारे पास मन भी है, विचार भी है, और आपका मेडिकल साइंस ये कहता है कि 90% से भी अधिक रोगों का कारण मन है। 90% से भी अधिक रोगों का कारण मन है, मन से संबंधित होते हैं। शारीरिक स्तर पर जितने भी रोग होते हैं, जितने भी दर्द हैं, वो 10% है। एक्सीडेंट हो गया तो कोई सर्जरी हो गई, कोई ऋतु बदल गई और शरीर को उस ऋतु के साथ एडजस्ट होने के लिए जो स्टेबिलिटी लानी है, वो स्टेबिलिटी बिगड़ गई तो कुछ हुआ, खान पान बिगड़ गया तो कुछ हुआ। इसके लिए दवा है, सर्जरी है, जो आप पढ़ रहे हैं मेडिकल साइंस। मन बिगड़ गया तो उसके लिए मन के शास्त्र को पढ़ने के लिए साइकोलॉजी है, साइकेट्रिक है। और 90% रोगों का मूल मन है, और हमारे पास मन है, उस मन को 3 विभागों में विभाजित किया गया है। शरीर के विज्ञान के साथ साथ मन के विज्ञान को भी समझना इतना अनिवार्य है, तब जाके हम संपूर्ण रूप से मेडिकल साइंस को समझ सकते हैं। मन को मनोविज्ञान ने 3 विभागों में विभाजित किया। एक है अचेतन मानस, अनकॉन्शियस माइंड। दूसरा है अवचेतन मानस, सबकॉन्शियस माइंड। और तीसरा है कॉन्शियस माइंड। 90% रोग का कारण मन है, और हमारा शरीर 90% सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन माइंड, अवचेतन मानस जो है उससे ऑपरेट होता है, संचालित होता है। हम कभी कभार यानी कि 10% 10% कॉन्शियस माइंड का यूज़ करते, कॉन्शियसनेस का जो हमें अनुभव होता है
या हम कॉन्शियसनेस को यूटिलाइज करते हैं 10% होती है। जब हम प्रेजेंट में होते हैं, जब हम क्यूरियोसिटी में होते हैं, जिज्ञासा में होते हैं, जब हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तब कभी कभार हम हमारे कॉन्शियस माइंड का अनुभव कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस या एनर्जी ये हमारे शरीर का तीसरा पार्ट है। एक पार्ट है दिखता है, एक पार्ट है जिसका अनुभव होता है, एक पार्ट है जिसकी अनुभूति होती है। अब 90% जिसके द्वारा हम संचालित हो रहे हैं, इसको अगर हम नहीं समझते हैं, इसका हमें कोई अनुभव नहीं होता है, तो हम अपने शरीर का मूलतः अनुभव करने से चूक जाएंगे। दिखाई देता है उतना ही है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नहीं दिखाई देता है उसका व्याप सर्वाधिक है। जो दिखाई देता है वो सीमित है, जो नहीं दिखाई देता है वो असीमित है। और बुद्धिमान आदमी सीमित का अभ्यास करने के साथ साथ असीमित का भी अभ्यास करेगा। अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अवचेतन मानस बोलते हैं, जिसका सीधा संबंध हमारे सेल से है, हमारी प्रत्येक कोशिकाओं का संबंध हमारे सबकॉन्शियस माइंड से है। हमारे सेल सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली हमारे प्रेजेंट का पास्ट में हुआ रूपांतरण है। एक ऐसा स्टोर है, एक ऐसा भंडार है जहाँ पर हमारा इमोशंस, हमारा भूतकाल, हमारा रिएक्ट, ये सब जिस तरीके से, जिन तरीक़ों से हम ऑपरेट होते हैं, हम रिएक्ट होते हैं, ये हमारे सभी रिएक्शन सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होते हैं। हमारे पूरे इमोशन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी मेमोरी को एक्सेस करके चलता है। और सबसे ज़्यादा थॉट का इफ़ेक्ट है, जो मतलब अभी तक हम थॉट के इफ़ेक्ट को उसके मूल रूप में समझने में कहाँ तक है मुझे मालूम नहीं, मगर सबसे इफ़ेक्ट करने वाला कोई फैक्टर है अगर हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, तो वह थॉट है। जितना गहरा विचार है, डीप थॉट, उस डीप थॉट के फिजिकल इफेक्ट को ही जीन्स और डीएनए कहा जाता है। हमारे ब्लड के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो विचार की इम्पैक्ट है, जिस विचार की इम्पैक्ट से हम जी रहे हैं, वो शारीरिक असर है विचार का, जिसे हम डीएनए और जीन्स कहते हैं। और मन के ऊपर जिस विचार का इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट, डीप इफेक्ट होता है मन के ऊपर, उसको मेमोरी कहते हैं। तो बिना विचारों का अध्ययन किए हम शरीर का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, हम रोग का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, हम चिकित्सा एवं निदान तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी शुद्ध है, उसका बिगड़ने का कोई चांस नहीं है। एनर्जी बिगड़ती नहीं है। एनर्जी पर
जिसका इफेक्ट होता है, एनर्जी को जो खराब करता है, वो थॉट प्रोसेस है, सबकॉन्शियस माइंड है। और इसी इफेक्ट के कारण हमारा शरीर भी नादुरुस्त होता है। एक शब्द है हिंदी में दुरुस्त, नादुरुस्त। तो विचार से क्या क्या हो सकता है, शरीर के ऊपर विचार के क्या असर हो सकते हैं। आपका खुश रहना विचार के ऊपर आधारित है, आपका दुखी होना विचार के ऊपर आधारित है, आपका मूड में रहना विचार के ऊपर आधारित है, आपका प्रत्येक रिएक्शन, आपका प्रत्येक रिएक्ट आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड है। आपके शरीर के भीतर जिन जिन केमिकल्स का निर्माण होता है, ये रसायन जो होते हैं, वो रसायन भी विचार के आधार पर आधारित होते हैं। आप कभी सोचिएगा, जिस हिसाब से आपकी थॉट प्रोसेस चल रही है वैसा आपका बिहेव होता जाएगा, वैसा आपका एक्ट होगा। दूसरी बात है, इसी सबकॉन्शियस माइंड के तले व्यक्ति चिंतित होता है। भविष्य के संबंधित जो विचार आते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ऐसे विचारों का निर्माण भी इस सबकॉन्शियस माइंड के तहत होता है। मतलब इस सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमें भूतकाल और भविष्यकाल के बीच में दौड़ाते रहता है। और इसी कारण हमारे भीतर नेगेटिव केमिकल्स का निर्माण होता है। कचरा जब तक जहाँ पड़ा रहता है, फिर वहाँ सड़न शुरू होती है, दुर्गंध शुरू होती है। ठीक वैसा ही कुछ हमारे शरीर के भीतर रहे सबकॉन्शियस माइंड का है। सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही हम दुखी होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही हम चिंतित होते हैं। और इस सबकॉन्शियस माइंड का सर्वाधिक इफेक्ट हमारे सेल, हमारी प्रत्येक कोशिकाओं पे पड़ता है। और इसी कारण हम हमारे भीतर रही एनर्जी, उसका जो जॉय है, वो जॉय एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात हर एक जगह पे है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास कैजुअल बॉडी है, कारण शरीर। आपके मेडिकल साइंस के पास उपचार और मेडिसिन के बाद तीसरा शब्द है मेडिटेशन, जो आपको कहीं आपके कोर्स में नहीं है, मगर जो ये तीसरी चीज़ हमारे पास है और जो पदार्थ और ऊर्जा दोनों को बिगाड़ने का कारण है, ऐसे विचार। इस विचार का उपचार या तो हम अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लें। जब हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा सचेतन मानस है वो उजागर होगा कि धीरे धीरे हमारे अवचेतन मानस यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा है, जो गार्बेज है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होगा। और आपको लगेगा कि ये क्यों करना चाहिए, सेल को एक्टिव क्यों करना चाहिए, कॉन्शियस माइंड को एक्टिव क्यों करना चाहिए। तो अगर आपको
दुख का कोई उपाय चाहिए। दुख भी एक रोग है। हम फिजिकल जितनी बीमारी होती है उसको रोग कहते हैं, असल में दुख भी एक रोग है। तो जो शरीर संबंधित बीमारी है उसका आप लोगों ने कोई जुगाड़ खोज लिया है आपके मेडिकल साइंस के थ्रू, दवा ले ली, खान पान में चेंज कर लिया, रहन सहन में चेंज कर लिया। कोई ऐसा जटिल रोग है तो कोई सर्जरी हो गई है, कुछ न कुछ जुगाड़ है। हमारे शरीर के संबंधित जितने भी रोग हैं उसके उपचार हमने खोज रखे हैं, हमारे पास हैं। मन के संबंधित जो रोग है काफ़ी हद तक साइकोलॉजी या साइकेट्रिक जो लोग हैं वो इसके ऊपर भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। लेकिन मन का उपचार मेडिटेशन है। तीनों के संयोजन को अगर आपने समझ लिया होगा, पदार्थ, विचार और ऊर्जा, इन तीनों के संयोजन को अगर संयोजन के बीच में अगर संतुलन बनाए रखना है तो विचारों को समझना होगा, विचारों का अध्ययन करना होगा। क्योंकि एक कहावत है कि अधिक, जो भी अधिक है वो जहर है, एक्सेस इज ऑलवेज पॉइजन। तो सब दर्द है, सब दर्द, सब रोग, उसका कारण मन है। अभी शाह जी ने मुझे याद दिलाया कि 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के दिन ब्रिटेन में एक सर्वे, ब्रिटेन के उच्च कोटि के साइकोलॉजिस्ट जो थे, साइकेट्रिक जो लोग थे, उन्होंने एक ब्रिटेन की गवर्नमेंट को एक आपातकालीन परिस्थिति के लिए सूचित किया। अब ये बात को जरा गंभीरता से लेना, थोड़ा गंभीर होके इस बात को समझना। ये बात बहुत समझने जैसी बात है। ब्रिटेन के साइकोलॉजिस्ट ने मिलके ब्रिटिश गवर्नमेंट को आने वाली इमरजेंसी सिचुएशन, आपातकालीन परिस्थिति के लिए सूचित किया। क्योंकि ब्रिटेन में लास्ट 2 साल में मनोरोगियों का प्रमाण चिंताजनक हद से, भयजनक हद से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर इस प्रमाण को संतुलित नहीं किया गया तो उन लोगों का कहना है कि आधे से उपरांत ब्रिटेन मनोरुग्ण अवस्था में होगा। ब्रिटेन छोड़ो, उसी दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन एक सर्वे हमारे अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद में आपका गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल में
कोरोना काल से पूर्व प्रतिदिन 250 से करीब 250 लोगों की ओपीडी हुआ करती थी। करीब 230 से 250 लोगों की मनोचिकित्सा के लिए ओपीडी हुआ करती थी। आज वो ओपीडी 350 से अधिक हो गई है। %90 बेड उस हॉस्पिटल के 90% बेड भरे हुए रहते हैं। और आगे बहनें बैठी हैं, उन मनोरोगियों में 60% महिला है। आपका स्वभाव कैरिंग नेचर, घर से लेके बाहर तक दूसरों की केयर करना, अपना छोड़ के पहले दूसरों की केयर करना, ये आपका कैरिंग नेचर है। ये बाइजेंडर है। ये यहाँ पर आपका दुश्मन बना हुआ है। 60% से अधिक महिला मनोरोग की शिकार है। प्रतिदिन इस हॉस्पिटल में एक कॉल सेंटर खोला गया है। प्रतिदिन उसमें 25 से 30 फोन आते हैं और वो लोग अपने मनोरोग के संबंधित सलाह या सूचना इस कॉल सेंटर से प्राप्त करते हैं। इस बात को यहाँ पर रखना मुझे इसलिए उचित लगा कि आप मेडिसिन और मेडिटेशन, इन तीनों के बीच में उचित समन्वय स्थापित कर सके। आपको लगेगा कि हमको कॉन्शियस माइंड क्यों एक्टिव करना चाहिए, क्या ज़रूरत है? प्रश्न होते होंगे, आप तो बौद्धिक लोग हैं। आपकी बुद्धिमत्ता के कारण ही आपने मेडिकल साइंस का चयन किया है। प्रश्न का उठना वाजिब है, उठ सकता है प्रश्न। क्यों सेल को एक्टिव करना चाहिए? हमारी प्रत्येक कोशिकाओं को क्यों एक्टिव करना चाहिए? प्रश्न उठ सकता है और प्रश्न उठना भी चाहिए, क्योंकि हमें लॉजिक लेवल, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल हमें इसलिए प्रदान किया गया है कि हम प्रश्न कर सकें, हम सोच सकें, हम डाउट कर सकें, क्योंकि हमारी शंका के कारण हम एक समाधान तक जा सकते हैं। So we have to utilize our logic level, we have to utilize our intellectual level, because we have it. It is an indication of our human being. अगर आपको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखना है, बनाए रखना है, आपके स्वास्थ्य को दुरुस्त करना है और दुरुस्त बनाए रखना है अगर, तो मेडिटेशन अनिवार्य है। आपके मेडिकल साइंस में कहीं भी दूर दूर तक मेडिटेशन का उल्लेख नहीं है। आपके मेडिकल साइंस में दूर दूर तक कहीं
प्रेयर का उल्लेख नहीं है, प्रार्थना का उल्लेख नहीं है। आप सब जो यहाँ विराजमान है मेरे सामने, वो सब भविष्य के डॉक्टर हैं, लेकिन जब कोई आपकी तरह इस अभ्यास को परिपूर्ण करके डॉक्टर बन के बैठे हैं, जो डॉक्टर हैं, वे अपने डिस्क्रिप्शन में दर्दी के लिए लिखते हैं कि मेडिटेशन करना। क्यों लिखते हैं? आपके यहाँ तो कहीं पढ़ाया नहीं जाता, कहीं आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी डॉक्टर अपने डिस्क्रिप्शन में दर्दी के लिए लिख लेते हैं कि कुछ समय मेडिटेशन करना। दूसरा, सर्जिकल मूवमेंट आते हैं, सर्जरी करनी पड़ती है, कहीं नहीं लिखा होता है कि आप दर्दी को कहे कि अब प्रेयर कर ले पहले, लिखा है कहीं? सर्जरी जब शुरू होती है तो डॉक्टर खुद भी 1 मिनट के लिए कुछ आंखें बंद करके, और दर्दी को भी कहा जाता है कि प्रेयर कर लो आप जिसको मानते हो। मैं यहाँ किसी के मानने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ बात रखना चाहता हूँ। ये मेडिटेशन और प्रेयर आपके मेडिकल साइंस में कहीं मेंशन नहीं किए हुए हैं, तो डॉक्टर्स इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं? आपके पास अगर इसका कोई संतोषकारक उत्तर हो तो मुझे बतलाइए। जब आप खुद प्रार्थना करते हैं सर्जरी से पहले, या दर्दी को बोलते हैं कि तुम भी कुछ प्रार्थना कर लो, तब आप संतुलित होते हैं। आपके कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए आप इस मेथड का उपयोग करते हैं। बोलते हैं, आप देख लेना, पूछ लेना, जिस किसी ने भी सर्जरी करवाई हो, जटिल सर्जरी हो, जो कोई भी साइकियाट्रिक के पास गया हो या कोई मनोरोग को लेकर किसी डॉक्टर के पास गया हो, तो उसके डिस्क्रिप्शंस में दवाओं के साथ साथ मेडिटेशन ऐड हो जाता है। तब कहीं जाके हमें कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, फिजिकल बॉडी, शटल बॉडी, कैजुअल बॉडी, मेडिकल, मेडिसिन और मेडिटेशन, इन तीनों भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बीच में रहे समन्वय को समझने का मौका मिलता है। कहीं न कहीं ये तीनों बातें जुड़ी हुई है। अब शरीर के पास, कोशिकाओं के पास बुद्धि नहीं है, इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, लाइवलीनेस है, जीवंता है। शरीर के पास मन है, बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल लेवल जिसको हम बोलते हैं, लॉजिकल लेवल बोलते हैं, विचार है। विचार और शरीर किसी तीसरी चीज से ऑपरेट होते हैं, जिसको हम एनर्जी कहते हैं, जो हमारे भीतर है, इट इज विथ इन। उस एनर्जी को एक्टिवेट करना है। एक्चुअली मेडिटेशन भी साइंस है, आपका मेडिकल साइंस के जैसा ही एक साइंस है, उसको एक्टिव करना है। अगर आपका कॉन्शियस लेवल एक्टिव हो गया है
तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस लेवल जो है वो डीएक्टिव होता जाएगा। सबकॉन्शियस लेवल डीएक्टिव होगा कि डिप्रेशन, बैड मेमोरीज, एक्सेस इमोशन, एक्सेस थॉट प्रोसेस, एक्सेस नेगेटिव केमिकल्स, ये सब अपने आप सहज सुचारू रूप से, जिसको आप इम्यूनिटी बोलते हैं, ये इम्यूनिटी का संबंध आपके कॉन्शियस लेवल, आपकी एनर्जी से है। एनर्जी और कॉन्शियस लेवल को एक्टिव करने की मेथड का नाम मेडिटेशन है। जैसे आप उपचार पद्धति का अभ्यास करेंगे आने वाले दिनों में, तो शरीर से संबंधित विभिन्न उपचार पद्धति होगी, जिसका आप आने वाले 3 साल में अनुभव एवं अभ्यास करेंगे, जो शारीरिक स्तर को सुरक्षित, निरोगी और स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। और आपकी भी जरूर है सोसाइटी को, क्योंकि सोसाइटी में भी इस ओवर थॉट प्रोसेस के कारण अनेक प्रकार के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। असल में ये बढ़ोतरी कोई स्वस्थ समाज की निशानी नहीं है। स्वस्थ समाज की निशानी है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानस। कम से कम आप लोग जो पढ़ के जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास सोसाइटी में से कम लोग आए, उल्टी बात है, ये स्वस्थ समाज की निशानी है। हॉस्पिटल कहीं भी अधिक मात्रा में खुल जाए वो अच्छी बात नहीं है। आप जरा गौर से सुनना समझना, हॉस्पिटल का अधिक मात्रा में बन जाना, खुल जाना स्वस्थ समाज के लिए हानिकारक है। आपका पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक विकसित राष्ट्र की निशानी है कि उसके पास प्रत्येक आपातकालीन परिस्थितियों में जूझने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। आप उस व्यवस्था का एक पार्ट है। अभी हमने कोरोना जैसे सैड टाइम को पास किया है। हम नहीं चाहते कि भविष्य में ऐसा कुछ हो, लेकिन मेडिटेशन की अनिवार्यता आपको मेडिकल साइंस के जितनी ही गंभीरता से लेनी और समझनी चाहिए। ये मेडिटेशन सबसे बड़ी मेडिसिन है, क्योंकि मेडिटेशन आपके विचारों पर इफ़ेक्ट करता है, सीधा इफ़ेक्ट करता है। ध्यान का संबंध मन से है, और जैसे ही आपके अतिरिक्त विचार मेडिटेशन की मेथड के थ्रू संतुलित हो गए, सीमित हो गए, आपके मनोभंडार में रही मेमोरी, स्मृति इस मेडिटेशन के कारण वाइप आउट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और जैसे ही ये कचरा डिलीट होगा कि आपके शरीर, आपके मन को
आपकी एनर्जी यानी कि आनंद, सुख का विरुद्धार्थी शब्द, सुख का विलोम दुख है, आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, प्रतिलोम शब्द नहीं है। आनंद आनंद है, क्योंकि आनंद आपकी मूल अवस्था का नाम है। यू आर जस्ट जॉय, नथिंग एल्स। एंड इफ यू विश टू एक्सपीरियंस दैट जॉय, then you have to utilize the method of meditation. Meditation यानी कुछ नहीं करना, नथिंग डूइंग। जो नथिंगनेस है हमारे भीतर, एक नथिंगनेस, एक शून्यावकाश है। उस शून्यावकाश का अनुभव करना और उस शून्यावकाश की प्रतीति करना, अनुभूति करना, इसे मेडिटेशन कहा जाता है। कुछ नहीं करना यानी शारीरिक तौर पे कुछ नहीं करना है, ना हमें सांस लेनी है, ना सांस छोड़नी है, ना कुछ हमें चांटिंग करना है, ना हमें कोई अंग कसरत करनी है, कोई आसन करना है। शारीरिक तौर पर हमें कुछ नहीं करना है। ये प्रथम चरण है, ध्यान का प्रथम चरण है। शारीरिक स्तर पर कुछ भी नहीं करना, मानसिक स्तर पर कुछ भी नहीं करना, ना हमें कुछ। मेडिटेशन ध्यान से सीधा संबंध रखने वाला शब्द नहीं है, हम कोरिलेट कर रहे हैं। एक्चुअली मेडिटेशन का अर्थ है चिंतन, और ध्यान का अर्थ है नथिंगनेस। पर हम कोरिलेट कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक हमारे भारतीय शब्दों के मूलार्थ अंग्रेजी में खोजना नामुमकिन है, और वैसे ही अंग्रेजी शब्दों के मूलार्थ हमारी भारतीय भाषाओं में या अन्य भाषाओं में खोजना नामुमकिन है, तो हम उसका जुगाड़ कर लेते हैं। तो मेडिटेशन एक जुगाड़ है। असल शब्द है ध्यान, जो हमारे भीतर के शून्यावकाश, हमारे भीतर की पीस, हमारे भीतर का आनंद, हमारे भीतर का संतुलन, उसका अनुभव करना। इस अवस्था को, इस टेक्निक को मेडिटेशन कहा जाता है। इतनी मेडिकल, मेडिसिन और मेडिटेशन की भूमिका रखने के उपरांत हमें उसका प्रैक्टिकल करना चाहिए, क्योंकि जो बात है वो है, और जो बात है उसका अनुभव भी संभव है, क्योंकि जो है उसका अनुभव किया जा सकता है, उसकी अनुभूति की जा सकती है। और इस मन के उपचार का भी उपचार है, मन के उपचार का भी उपचार है ये। आप बात को गौर से समझना, गौर से सुनना। आपकी ये उम्र है, इस उम्र में अगर आपने इस बात को समझ लिया, इस बात को पकड़ लिया, तो मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि आपका भविष्य स्वर्णिम होगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे आजीवन। आपको नादुरुस्त करने का कोई उपाय नहीं बचेगा, क्योंकि आपने अपने आप को दुरुस्त करने का उपाय खोज लिया है। इसी मनोवैज्ञानिक भूमिका को, इसी साइंस को कबीर कुछ यूं कहते हैं। कबीर एक अपने यहाँ दार्शनिक पुरुष हो गए, उत्तर भारत में हुए। इस पूरी बात को उन्होंने 2 लाइन में रख दी है।
मन के मते अनेक है, मन के मते अनेक है। मन के पार जो विरला चला जाता है वो एक है, वो कोई एक है। मन के अनुसार चलने वाले अनेक है। मन जिसको ऑपरेट कर रहा है ऐसे अनेक लोग हैं, कबीर कह रहा है मन के मते अनेक। मन का जो स्टेट है उसको ओवरटेक कर ले, उसके ऊपर चला जाए कोई, उसको कबीर विरला कहता है। वो एक है ऐसा बोलता कबीर। और मैं कहता हूं कि अगर आपने इस कुंजी को, इस चाबी को प्राप्त कर लिया और उसका उपयोग कर लिया अपने जीवन में, तो मैं 100% गारंटी देता हूं आपको कि आपका शरीर, आपका मन और आपका भविष्य स्वस्थ एवं स्वर्णिम होगा। तो याद रखना, आप जहां पर भी बैठे हैं वहीं पर बैठ जाए। आपके जो गैजेट हैं जो आपको बाहर ले जा रहे हैं, जिसके कारण हम डिप्रेशन में जाते हैं, सोशल मीडिया, ये हमारे मोबाइल, जो गैजेट विच इज सराउंडेड अस, ये भी एक कारण है। तो कृपया उसे स्विच ऑफ करके आप जहां पर बैठे हैं आप कंफर्टेबली बैठे होने चाहिए। ये पूर्व शर्त है ध्यान की। कंफर्टेबली बैठो, जहाँ भी बैठो, बेड पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, ज़मीन पे बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, आपका कंफर्ट जोन मेंटेन होना चाहिए। इफ यू आर फीलिंग कंफर्ट देन यू मस्ट हैव टू क्लोज योर आइज, क्योंकि पीस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। जॉय is within you, zero is within you, balance is within you. If you wish to experience it, then you must have to close your eyes, must have to close it. If you wish to experience yourself, then third thing, विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी जैसे ही आप स्विच ऑफ होंगे। थॉट प्रोसेस हाईली एक्टिव हो जाएगी। डू नॉट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू थॉट प्रोसेस, जस्ट ट्राई टू वॉच इट, बी ए गुड वॉचर ऑफ योर थॉट प्रोसेस। जस्ट थर्ड स्टेप, जस्ट बी a good watcher of thought process. Just be watcher of your thought process. Be seated with yourself. Do not chant anything. किसी भी आकार या किसी भी चीज़ को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बहने दे, अपने आप को खुला छोड़ दे, आँख बंद करके। मोबाइल चार्ज करने का सर्वोत्तम तरीका है मोबाइल को स्विच ऑफ किया जाए। ठीक वैसे ही अपने आप को ध्यान की गगन अवस्था में ले जाने का सर्वोत्तम तरीका है अपनी आँख बंद कर लेना। जैसे ही आप आँख बंद करेंगे तो बाहरी विश्व से आप कट ऑफ हो जाएंगे और अपने आंतरिक विश्व से आपका जुड़ाव होना शुरू हो जाएगा। सो काइंडली क्लोज योर आइज, वॉच योर थॉट प्रोसेस। अपने एग्जिस्टेंस का एक्सपीरियंस कीजिए प्लीज। आप जिससे भी मिल रहे हैं वो आपके होने का वजूद है, आपके होने का कारण है। आप अपने कॉन्शियस माइंड से मिल रहे हैं, आप
अपनी एनर्जी से मिल रहे हैं, आप अपने परमात्मा से मिल रहे हैं। आपका होना आपके भीतर से है, आपका होना आपके भीतर है, और ये ध्यान आपको आपके शरीर और सबकॉन्शियस माइंड के पर जो कॉन्शियस लेवल है, जो एनर्जी का लेवल है, वहां तक ले जाने में सहायक बनेगा। सो प्लीज क्लोज योर आईज, डू कॉन्टेक्ट विथ योरसेल्फ, गो इनसाइड, बी विथ इन। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे असवार है सो लाखन में एक। दिस इज द सीक्रेट की of your joy, of your inner peace, of your balance, of your concentration. If you wish to utilize it, you can. जीवन बहुत बड़ा नहीं है, जीवन बहुत छोटा है। हो सकता है ज़िंदगी में हम कभी मिले न मिले, लेकिन इस चाबी को संभाल कर रखना। अगर आपको स्वस्थ, सुरक्षित, आनंदमय और स्वर्णिम जीवन चाहिए, स्वर्णिम भविष्य चाहिए, तो अभी जो आनंद आपने अनुभव किया है, वो आनंद आपके भीतर का आनंद था। और बारिश तो बरसती है, सदैव बरसती है, मगर मिट्टी गीली होती है। कुछ एक पत्थर
भारी बारिश के भीतर भी मिट्टी के समान गीले नहीं हो सकते हैं। और पानी का आनंद लेना है तो पानी बन जाना चाहिए। अगर आपको इस ध्यान सत्र से आनंद का अनुभव प्राप्त हुआ हो तो इतना याद रखना, ये आनंद आपका है, किसी ने कहीं बाहर से आपको लाकर दिया नहीं है। आपका आनंद जो आपके भीतर था, आपका कॉन्शियस माइंड, मेडिटेशन एंड एनर्जी, ये तीनों का आज सुबह समन्वय हुआ। इस समन्वय के कारण आपको जो भी ताजगी, आनंद एवं शांति की अनुभूति अगर हुई हो तो इसी कारण हुई है। और इस अनुभूति को आजीवन बरकरार रखने के लिए प्रत्येक दिन कुछ एक समय आपके लिए निकालें और ध्यान में अवश्य बैठे। और ऐसे ही जैसे अभी आपके जो चेहरे लग रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कली खिली है, ऐसे प्रत्येक दिन आपके चेहरे ऐसे ही रहे, ऐसे ही आनंद एवं खुशी से आपका जीवन भरा भरा रहे, हरा भरा रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। अच्छा लगा? अच्छा लगा? थोड़ा मोठे थी। अच्छा लगा? मेडिटेशन માંથી બહાર આવતા વાળા डेप्थ to meditation, deep बहुत बताने लगे। सो वी रियली एंजॉयड टाइम चले जो हमको मेडिटेशन का टाइम था उसमें तो कहाँ टाइम चला गया पता नहीं चला। शायद 30 मिनट्स तक हमने मेडिटेशन किया है ना। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें सो नहीं जाना है। हो सकता है बीच में किसी को लगा है कि वो सो गया है, तो इतना याद रखना, वो सो नहीं गया है, उसने अपने जीरो का अनुभव किया है। जब जीरो का एक्सपीरियंस हम करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस सिर्फ सोने का ही होता है। हमारा फिजिकली एक्सपीरियंस जो होता है वो सोने का होता है, और गलती से हम जीरो के एक्सपीरियंस को सोने के एक्सपीरियंस के साथ जोड़ देते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जिसको भी लगा हो कि मैं सो गया था तो उसने अपने जीरो का वो वजूद जो है वो पा लिया था। So thank you very much sir for your time and the insight you have given। हमको जो भी ये सीखने को मिला है ट्राई करेंगे। बीच बीच में ऐसे बच्चों को स्पेशल सेशन रखेंगे कि बच्चे पूरे दिन बिजी रहते हैं, ऐसा हम मानते हैं।